ये सारी गाड़ियां यहां पर सैटेलाइट इमेज में साफ नजर आ रही हैं, टेंट है इनमें, और साथ ही साथ एक पूरा कॉन्वॉय, चाइनीज आर्मी का एक बड़ा बिल्डअप और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जिससे सड़कें बनाई जा रही हैं, आपको इस नक्शे में नजर आ रहा है। तो सवाल यह था कि क्या प्रधानमंत्री ने झूठ बोला? उन्होंने कहा कि मैं गलवान घाटी के इलाके की बात कर रहा था। जी हां, चाइनीज आर्मी का बिल्डअप है, लेकिन चाइनीज आर्मी का बिल्डअप ज्यादातर चाइना की तरफ है। ऐसा नहीं है कि चाइनीज आर्मी जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानते हैं उसके पार आके हमारे सर पर आके बैठ गई है, ऐसा वास्तविक स्थिति नहीं है। ये मैं एक और आपको सैटेलाइट मैप दिखाता हूं। अब दो इलाके हैं, एक तो अगर आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस पार देखते हैं तो आप पाते हैं कि भारतीय सेना ने भी बिल्डअप किया हुआ है इस इलाके में। हमारी कुछ गाड़ियां, हमारा कुछ बिल्डअप इस सैटेलाइट मैप में साफ नजर आ रहा है। और उसी तरीके से ये एक और इलाका है जो और डेप्थ में है। डेप्थ मतलब जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे और पीछे, जैसे जैसे आप नाले में और पीछे आते हैं वहां पे आप पाएंगे कि चाइनीज आर्मी का एक और बड़ा बिल्डअप है। यहां पे टेंट्स भी हैं, प्री फैब्रिकेटेड हट्स भी हैं, साथ ही साथ इन्होंने एम्यूनिशन भी रखा हुआ है, असला रखा हुआ है। साथ ही साथ आप यहां पे देखेंगे तो इनकी कई सारी गाड़ियां हैं, इनका पूरा कमांड पोस्ट है। तो आप जैसे घाटी में और पीछे आते हैं वहां पर चाइनीज आर्मी का एक और बड़ा बिल्डअप है। तो वाकई में बिल्डअप तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो चाइनीज साइड पर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार। अब मैं आता हूं फिंगर्स इलाके में। अब तक जो आपने तस्वीर देखी वो गलवान घाटी की थी और हमने दिखाया कि किस तरीके से बड़ा बिल्डअप है, लेकिन वो बिल्डअप चाइना की साइड पर है। ये है पेंगोंग नदी। अगर आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी हो तो उसके कुछ सबसे खूबसूरत जो दृश्य हैं वो पेंगोंग झील पर दर्शाए गए हैं। अच्छा, पेंगोंग झील जो है वो 134 किलोमीटर लंबी है, करीब 5 किलोमीटर चौड़ी है। इसका करीब 1/3 हिस्सा भारत की तरफ है। ये झील का साउथ बैंक है, ये झील का नॉर्थ बैंक है। अब कुल मिला के मामला यह है कि जो फिंगर 4 का इलाका है, जिसको मैंने इस लाल गोले में आपको दर्शाया है, वहां पर चाइनीज आर्मी आके बैठ गई है। तो यहां पर जो स्थिति है उसकी हकीकत क्या है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई चाइनीज आर्मी हमारी सरजमीन पे नहीं आई गलवान घाटी में। उन्होंने कहीं पर भी यह जिक्र नहीं किया कि चाइनीज आर्मी हमारे यहां पे आई नहीं। उन्होंने कहा कि हां, जैसे राजनाथ जी ने कहा आज तक से इंटरव्यू में कि एक बड़ा बिल्डअप है चाइना की तरफ से, हम उसका जवाब दे रहे हैं, हमारी सेना भी मुस्तैद है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो इलाका हम लोगों ने मार्कआउट किया है, जिसमें गोला बनाया है, उस इलाके में पेंगोंग झील पर फिलहाल क्या चल रहा है। आइए, ये मैप बड़ा जबरदस्त है क्योंकि कुल मिला के आपको स्थिति नजर आती है इसमें। यह है फिंगर 4 का इलाका, और जो नीली लकीर आप इस मैप के इस पार देख रहे हैं ये सारा हिंदुस्तान का इलाका है। फिंगर 1, फिंगर मतलब आप सोचिए कि अगर ये है फिंगर, तो जैसे जैसे आप उंगली के नीचे आते हैं यहां पर है झील, और झील के ऊपर ये 4 उंगलियां, ये जो 4 उंगलियां हैं ये भारत की उंगलियां हैं। 4 से 8 के बीच की जो उंगली है वो विवादित उंगलियां हैं, और 8 के पार चीन है। तो अब 4 फिंगर्स जो हैं वहां पर भारत का कब्जा है। फिंगर 3 पर भारत का एक पोस्ट है, पोस्ट से निकलकर हमारा एक बेस है। दुख की बात यह है कि एकदम आखिर तक हमारी सड़क नहीं है, कुछ हद तक जाती है फिंगर 3 के आगे, आगे हमारे सैनिकों को चल के जाना पड़ता है। जबकि चीन ने 1999 में ये इनका पोस्ट है श्रीजप 1 और 2। 1962 की लड़ाई इसी इलाके में हुई थी, तब से आहिस्ता आहिस्ता चीन आगे आता गया। आज की तारीख में चीन का एक पोस्ट है जो कि फिंगर 8 के नजदीक है। अब साधारण तौर पे भारत की सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती है, यानी कि गश्त करती है। तो यानी हमारा जो बेस है उससे हमारी टुकड़ी निकलती है। 2 तरह से पेंगोंग झील में गश्त होती है, एक बोट के जरिए होती है, और हमारी जो बोट्स हैं वो फिंगर 8 तक जाती हैं, और साथ ही साथ दूसरा तरीका है वॉक करते हुए, मार्च करते हुए भी हम फिंगर 8 तक जाते हैं। अब दिक्कत की बात यह है कि चाइनीज आर्मी फिंगर 8 से बढ़कर फिंगर 4 पे आ गई। अब ये विवादित इलाका है, लेकिन चाइना ने अब यहां पर अपना बेस बना लिया। हमें कैसे मालूम कि चाइना ने यहां पर बेस बनाया? हमें इस वजह से यह मालूम है क्योंकि ये सैटेलाइट मैप से उसी इलाके की जो आप देख रहे थे उसमें आप देख सकते हैं ये है फिंगर 8 का इलाका। वहां से आप आगे जाएं, जो लाल डॉट्स आप देख रहे हैं फिंगर 4 के ऊपर, ये बीच पर यानी कि एकदम तट पर चाइनीज पोस्ट, साथ ही साथ ऊपर की तरफ भी चाइना ने एक बड़ा पोस्ट बना रखा है। एक तस्वीर मैं आपको और पेंगोंग इलाके की दिखाता हूं। यह है एक और तस्वीर उसी इलाके की। आप देख सकते हैं बोट शेड बना हुआ है, चाइनीज आर्मी के कई सारे पोजीशन हैं जिनका जवाब देने के लिए भारत ने भी अपनी तरफ पर तैयारी की है। तो भारत की तरफ से भी बिल्डअप है, लेकिन इस विवादित जमीन पर इस वक्त
चीनी सेना आ गई है और भारत की मांग है, भारत की उम्मीद है कि चाइनीज आर्मी वापस निकलकर इस इलाके से, जहां पर 2017 में भी आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, जबरदस्त क्लैश हुआ था बीच पर भारत और चाइनीज आर्मी के बीच में। हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, ये उम्मीद है कि चाइनीज आर्मी वापस जाएगी अपने बेस पर, अपने पोस्ट पर।